हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है नूरजहाँ। ठीक है, नूरजहाँ का एक परिचय। हमने जो है इससे पहले जहांगीर की बात की थी, और जहांगीर में जो है हमने बात की थी कि उसके विवाह जो हैं किस किस से हुए थे। तो हमने मान बाई का नाम देखा, जगत गोसाई का देखा, साहिब जमाल का देखा। ठीक है, तो वहीं पे हमने मेहरुन्निसा का भी देखा था, जो बेसिकली 34 ईयर्स की थी। ठीक है, जिसको टाइटल क्या मिला था, नूरजहाँ का। तो हमने इस पे बात की थी, जो नूरजहाँ थी वो जो है उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था जहांगीर के साथ जो है वहाँ के मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो किस तरीके से, तो अब हम बात करेंगे नूरजहाँ की। तो नूरजहाँ के पिता कौन थे? वो फ़ारस के एक अमीर थे, गियास बेग। ठीक है, वो वहाँ के दीवान थे, या कह लीजिए राज्यकर मंत्री थे। और उपाधि क्या मिली हुई थी? इत्माउद्दौला की। माता कौन थी? अस्मत बेगम। ये जो है पहली औरत थी जिसने इत्र बनाने की विधि दी थी। और जन्म की बात करें तो कंधार के काफिले में हुआ था। इनका जो पहला पति था वो जो है अली कुली था, बेसिकली एक शेफ जो है शेर अफगान। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि भाई 34 की एज में जाके जो है उसकी शादी होती है, क्योंकि इससे पहले भी जो है उसकी शादी हो चुकी होती है। और उससे उसकी एक पुत्री भी होती है, जो बेसिकली लाडली बेगम होती है। और उसका जो है भाई भी होता है असफ खां। ठीक है, और असफ खां का ही दामाद होता है खुर्रम शाहजहाँ। ठीक है, तो हमने जब बात की थी कि भाई जब जहांगीर की डेथ हुई थी तो उस समय पर जो है थ्रोन को लेके एक गृह युद्ध जो है शुरू हो जाता है ना। हमने गृह युद्ध की बात की थी, तो उसमें जो है हमने कई ऐसे नेम देखे थे जो बेसिकली उसमें शामिल थे कि आगे कौन जो है जहांगीर के बाद शासक बनेगा, जिसमें शहरयार का नाम भी था, जो खुसरो उसका बड़ा बेसिकली भाई कह लो और जहांगीर का बड़ा बेटा कह लो, वो था। और उसकी तो आंखें उसने जो है बेसिकली फुड़वा दी थी। तो इस वजह से जो है उसका जो बेटा था दावर बख्श, और ऐसे कई सारे लोग थे जो दावेदार थे, उन सबको यही जो है आसफ खां जो है इसने मरवा दिया था। क्यों? ताकि जो है ये जो शाहजहाँ है, बहन का पति, बेसिकली ये जो है थ्रोन पर बैठ पाए। तो इसीलिए जो है 1611 में जो है जहांगीर ने उससे जो है विवाह कर लिया, और जो नूरजहाँ है उसे उसकी ये पदवी दे दी। और इसे जो है बादशाह बेगम की जो है पद्महिवी भी कहा जाता है। और जब विवाह हुआ ना, तो हमने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में उसका काफ़ी रोल रहा। वो कैसे कि भाई सिक्के जो बेसिकली सिक्के जो खुदवाए जाते थे, या बेसिकली उसकी जो टकसाल होती थी वहाँ पे जो है बादशाह के नाम के साथ साथ जो है उसका नाम भी छपने लगा, नूरजहाँ का नाम भी छपने लगा। तो भाई ऑब्वियसली उसका जो है जहांगीर पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा होगा, तभी तो इतनी बेगमें थी उनमें तो किसी का नाम नहीं आया, पर नूरजहाँ का नाम ज़रूर आया। यहाँ तक जो शाही आदेश थे उनमें भी जो है बादशाह के हस्ताक्षर के साथ साथ इसके जो नूरजहाँ है इसके भी हस्ताक्षर होते थे, क्योंकि भाई जो बादशाह था वो ज़्यादातर तो नशे में रहता था। तो ये जो असफ खां था, असफ खां ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है, ये जो पुत्री थी अर्जुनमंद बानो बेगम, इसका जो है खुर्रम से शादी करा देता है। आगे चल के जो शाहजहाँ शासक बनता है, ठीक है, उससे जो है वो बेसिकली शादी करा देता है। तभी तो वो शाहजहाँ के लिए जो है आगे उसके लिए रास्ता बनाता है कि वो शासक बन पाए। ठीक है, क्योंकि इसकी बहन ने तो जहांगीर से शादी कर ही ली होती है। तो आगे अब भाई उसकी बेटी का जो है भाई जीवन कहते हैं ना सुखद रहे, तो इसीलिए उसने खुर्रम को, शाहजहाँ को उसको फैसिलिटेट किया और उससे शादी हुई। और अब जो है ये जो जगत गोसाई थी ये इसी का पुत्र था। जो जगत गोसाई हमने उदय सिंह का नाम देखा था, उदय सिंह की बेटी, उसका ही बेटा था शाहजहाँ, उससे हो गया विवाह। अब हम आगे बात करें नूरजहाँ की, तो भाई नूरजहाँ को भी अपना जो है बेसिकली रोल बनाए रखना था। तो उसकी भी एक बेटी तो थी ना, जो पहले पति से हुई थी, लाडली बेगम। उसका विवाह उसने क्या कराया कि जहांगीर की जो रखेल का पुत्र था शहरयार, उससे जो है इसका विवाह करा दिया, ताकि उसकी बेटी भी सिक्योर हो जाएगी और भाई भी जो है सिक्योर हो गया। आगे चलकर जो है जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है नूरजहाँ अपना शेष जीवन लाहौर में 2 लाख रुपए वर्ष की पेंशन से जो है बिताती है, और 1645 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं जो है जहांगीर का जहाँ मकबरा होता है वहाँ शादरा लाहौर में जो है उसको दफना दिया जाता है।
आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।